देश के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले पर सवाल उठाया तो जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। लेकिन अब एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले विजय कुमार चौधरी को यह याद आया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश ने नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाया था और शराबबंदी को एक दूरदर्शिता की कमी वाला फैसला करार दिया था। अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक प्रकार से न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आज भी कोर्ट रूम के अंदर किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है और कैसे फैसला दिया जाता है, इसको सार्वजनिक करने के लिए न्यायपालिका तैयार नहीं है और इसी सूचना के आधार के क्षेत्र में नहीं जाने देना चाहती है। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका निश्चित तौर पर हम सबसे बड़ी है, लेकिन फिर भी राज्य के अंदर राज्य उसे नहीं बनना चाहिए। उनका कहना था कि अगर न्यायपालिका किसी भी फैसले पर सवाल उठा रही है तो उस पर विचार किया ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कार्यपालिका की भूमिका पर सवाल खड़ा करके प्रजातंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। मुख्य न्यायाधीश ने नीतीश कुमार की शराबबंदी फैसले को कहा था कि इसके बारे में फैसला लेते समय भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया, इस पर विचार नहीं किया गया कि आखिरकार कैसे इसे लागू किया जाएगा और किस प्रकार से यह काम करेगा। तथा इसके आगे उन्होंने और भी महत्वपूर्ण बात कही और बोला कि इस प्रकार की फैसले से न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है और न्यायपालिका अभी भी फैसले देने में बहुत ज्यादा वक्त लगाती है और शराबबंदी जैसे फैसलों से लगातार हद से ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिससे न्यायपालिका एक प्रकार से बंद भी हो सकती है। अब एक अखबार के लिए लेख लिखते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश अगर किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो वह विचारणीय प्रश्न है, उस मुद्दे को लेकर विचार किया ही जाना चाहिए। और आगे भी समझाते भी हैं कि जब संविधान बनाया गया और न्यायपालिका को सबसे अधिक शक्ति दी गई, मतलब वे बताते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका से ऊपर न्यायपालिका को रखा गया। तथा वे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वह भी न्यायपालिका को सबसे ऊपर मानते थे और उन सदस्यों ने यह शक्ति दी कि अगर विधायिका कार्यपालिका की तरफ से अपने कार्य में कोई गलती करती है तब न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसके बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक महत्वपूर्ण बात बोला कि भले ही सभी सदस्यों ने न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से ऊपर माना था, लेकिन वे यह भी मानते थे कि न्यायपालिका को राज्य के अंदर राज्य नहीं बन जाना चाहिए। उनका इशारा था कि न्यायपालिका को हर बात में सवाल नहीं उठाना चाहिए। उनका कहना है कि न्यायपालिका को सरकार के सामने खड़े होकर उसके हर फैसले पर सवाल नहीं उठा देना चाहिए। आगे वे एक कृष्णा अय्यर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी कहा था कि न्यायपालिका को कभी भी इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वह विधायिका या फिर किसी उच्च कार्यपालिका की तरह बर्ताव करने लगे या उनके जैसा काम करने लगे। मतलब कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने न्यायपालिका पर एक प्रकार से सवाल उठाया और बताया कि उसे भी सरकार के हर फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही न्यायपालिका के द्वारा कई मामलों में न्याय किया गया हो और वह सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ हो, लेकिन अभी भी न्यायपालिका कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ होता है उसे सूचना के अधिकार के क्षेत्र में लाने देना नहीं चाहती है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सबसे आखिरी में यह भी कहा कि जब सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे के मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में बिना हस्तक्षेप किए कार्य करेंगे, तब जाकर भारत का जनतंत्र सफल हो पाएगा। मतलब कि एक प्रकार से विजय कुमार चौधरी यह चाहते हैं कि शराबबंदी को लेकर किसी प्रकार का कोई सवाल ना उठाया जाए। हालांकि वे यह भी बोलते हैं कि अगर मुख्य न्यायाधीश किसी भी फैसले पर सवाल उठाते हैं तो इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक बताया नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश ने शराबबंदी के फैसले पर जब सवाल उठाया था तो इस पर सरकार क्या विचार कर रही है,
या सरकार क्या विचार करने वाली है। फिलहाल अगर आप गौर करेंगे तो एक लंबे वक्त के बाद सरकार द्वारा या फिर सरकार के किसी मंत्री के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के प्रश्न का जवाब दिया गया है। जब मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया था तब उसको आधार बनाकर विपक्ष की तरफ से भी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा गया था, लेकिन उस समय सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था। बाकी आगे अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।